भारतीय जनता पार्टी के नेता और दिल्ली से 2014 से 19 तक सांसद रहे महेश गिरी ने साधु भेष धारण कर गुजरात में जैन धर्म के तीर्थों पर अनाधिकृत कब्जा करने और हेट स्पीच का अभियान चला रखा है। गुजरात में अपने आप को जूनागढ़ के गिरनार पर्वत पर दत्तात्रेय की सेवा में बताते हुए पिछले कई सालों से अल्पसंख्यक जैन धर्म को खत्म करने के प्रयास में लगा हुआ है। महेश गिरी ने सनातन धर्म के नाम कुछ साधुओं को एकत्रित कर 28 अक्टूबर शरद पूर्णिमा को सम्मेलन करने की घोषणा की। सम्मेलन के दौरान मंच से पूर्व सांसद महेश गिरी साधु का भेष धारण कर खुलेआम जैन श्रद्धालुओं और साधुओं को धमकी देते हुए कहा कि जो भी जैन और नागा बाबा गुरु शिखर पर जाएगा वो उनके सर धड़ से अलग कर देंगे और सनातन धर्म की रक्षा करेंगे। इतनी हेट स्पीच देने पर भी किसी भी हिंदू संगठन, पार्टी और नेताओं ने इस बात पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। हैरानी की बात ये है कि इस हेट स्पीच को मीडिया ने भी कोई न्यूज चैनल पर प्रसारित नहीं किया है। जैसे ही महेश गिरी का यह वीडियो अहिंसक जैन समाज में वायरल हुआ तो संपूर्ण देश भर के जैन समाज में आक्रोश उत्पन्न हो गया। जब जैन समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुजरात सरकार से हेट स्पीच मास्टर पूर्व भाजपा सांसद महेश गिरी को गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है। दिगंबर साधु और जैन श्रद्धालुओं के बारे में सारी हदें पार करते हुए महेश गिरी ने क्या कहा, सुनते हैं। बाकी एक नागो बावो, खाली एक ज नागो बावो निकलो ने ये धड़ पड़ी जाए ने तोय गुरु शिखरे पर पहुंचीने बधु सफायो करतो जासे हो। अगर केंद्र सरकार और गुजरात सरकार ने महेश गिरी को तत्काल गिरफ्तार कर कार्यवाही नहीं की तो संपूर्ण भारतवर्ष का जैन समाज भाजपा का पूर्ण बहिष्कार कर देगा। केवल इतना ही नहीं, सड़कों पर उतरकर केंद्र और गुजरात सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी करेगा। जैन समुदाय को धमकी देने वाले महेश गिरी के लिए पूज्य गुरुदेव श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। गुजराती भाषा में लोगों ने तालियां बजाई हैं। वो महेश गिरी ये ध्यान रखें, ऐसे साधु एक नहीं सैकड़ों वहां पर पहुंच जाएंगे और तुम्हें अगर धड़ अलग करना होगा तो तुम्हारे पास में तलवारें कम पड़ जाएंगी, धड़ों की कमी नहीं होगी। ये बात महेश गिरी तक पहुंचा देना। हम लोगों को डराने की जरूरत नहीं है, हम लोगों को कायर समझने की जरूरत नहीं है। आप अगर धड़ काटना जानते हो तो हम आपको धड़ काटने के बावजूद भी क्षमा करना जानते हैं और आपके ही हाथों से अपना धड़ कटवाने को भी तैयार रहेंगे और आपको क्षमा करेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे कि हे भगवान इन्हें नरक में जाने से बचा लेना। हम वो लोग हैं, ये बात महेश गिरी तक पहुंचा देना। जो भी इस राजनीति से जुड़े हुए राजनेता लोग हैं उन तक पहुंचा देना। धर्म का माहौल अगर अच्छा बना के रखना चाहते हैं तो केवल राम मंदिर की बात ना करें। राम मंदिर बाहर से बन रहा है, राम मंदिर की प्रतिष्ठा बाहर से हो रही है, लेकिन भीतर से रावण की अगर भावना है और रावण के कृत्य हो रहे हैं तो ये बात इस भारत धरा के लिए अच्छी नहीं है। आइए जानते हैं कि आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज ने बीजेपी सरकार पर क्या कहा। मुगलों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है, अंग्रेजों ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई है, फिर ये पार्टी, फिर ये सरकार जो हिंदुत्व का समर्थन करती है वह चुपके से बैठी हुई है। ध्यान रखना, ये हिम्मत तो विदेशी ताकत भी नहीं कर पा। सुनिए निरपेक्ष श्रमण मुनि श्री 108 सुधा सागर जी ने देश में राजनीति के कारण बढ़ती हिंसा पर क्या कहा। सरकार में आज की राजनीति, आज की सरकार और राजनीति का एक ही धारा है, सज्जन कौन है, महाजन कौन है, अच्छा आदमी कौन है, उसको पकड़ो, उसको जितनी यातनाएं दे सको दो, जितना परेशान कर सको करो, जितना लूट सको उतना लूटो, जितने छापे डाल सको डालो, जितना परेशान कर सको, ये होगा। मैं इस पर विस्तार से बता चुका हूं। इसलिए कभी तुम्हें अपने आप में आए कि मैं महाजन हूं, अब आपको बहुत सुरक्षा करना है,
बहुत सुरक्षा करना है। हमें कभी राजनीति का उपदेश नहीं देना चाहिए, लेकिन आज धर्म नीति की रक्षा करने के लिए हमें राजनीति का उपदेश देना पड़ रहा है। क्योंकि राजनीति यदि तुम नहीं सीखोगे, राजनीति के अंदर तुम नहीं आओगे, सज्जन पुरुष राजनीति में नहीं आएंगे, तो सज्जन पुरुष जी भी नहीं पाएगा। जीना है तो आज भली राजनीति गंदी है, करना पड़ेगा। आज अहिंसा से अहिंसा की रक्षा नहीं होगी, आज हिंसा से अहिंसा की रक्षा होगी। अहिंसा से रक्षा नहीं होगी, आज हिंसा से रक्षा होगी। अहिंसा की रक्षा हिंसा से, अहिंसक की रक्षा हिंसा से। हमारा देश अहिंसक है, पर इसकी रक्षा हम जैसे अहिंसकों से नहीं है, बॉर्डर पर लड़ने वाले हिंसक सैनिकों से। पूज्य जैन मुनि श्री प्रणुत सागर जी महाराज ने बताई जैन मुनि की विशेषताएं। जिन सावकों को जैन मुनि समझना है ना कैसा है, तो वो कुछ मत करें, भरी गर्मी में 1 किलोमीटर दोपहर में चल के दिखा दे नंगे पैर। ठंडी के समय 2 रातें बिना स्वेटर बिना कपड़े पहने सो के दिखा दें, और बारिश के समय में 1 टाइम भोजन करके दिखा दें, और अपने मूछों के केवल अपनी मूछों के कह रहा हूं केवल बाल उखाड़ के दिखा दें, और कंकड़ों पत्थरों में कांटे चुभते समय उस रास्ते पे चल के दिखा दें, और चेहरे से स्माइल नहीं जाए, क्रोध नहीं आए, तो समझ लेना कि तुम जैन मुनि की बुराई करने के सामर्थ्य रखते हो। अगर ये सारी चीजें तुम में नहीं आ रही हैं, नंगे पैर तुम चलने की सामर्थ्य नहीं रखते, केवल 1 किलोमीटर भरी सड़क पे कह रहा हूं, गर्म सड़क पे नहीं चल पा रहे, तो याद रखना कि तुम बुराई करने के भी अधिकारी नहीं है। वो इतने संयम को पालते, इतने संयम को पालते, जिस संयम की तरफ तुम सोचते भी हो ना, तो तुम्हारी हवा खिसक जाती है। आइए जानते हैं हकीकत इस प्रकरण में पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य से। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। हम सबसे पहले तो ये बताना चाहते हैं कि जैन समाज एक अहिंसात्मक समाज है, और ये कांग्रेस का शासनिक काल था कि देव शास्त्र गुरु के लिए, उपासना के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। गुजरात के अंदर गिरनार जिस पर्वत की आप बात कर रहे हैं, वो पर्वत पूज्य है। जिस तरह शिखर जी पूज्य है, जिसके लिए हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने भी पत्र लिखा और उसमें सहयोग किया था जब उस पर विवाद फैलाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। गुजरात के अंदर जो गिरनार पर्वत है, वहां पर मुनि श्री दिगंबर प्रबल सागर जी, उनको चाकुओं से प्रहार किया गया। उनको मरणासन अवस्था में पहुंचाने वाले उसके मुखिया, जिनका उनको संरक्षण था, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दिल्ली से सांसद बनाया। जिस तरह उन्होंने गांधी के हत्यारे गॉडसे का महिमा मंडन किया, हर जगह मूर्ति लगवाई, ये इनकी सोच है, और उस पर पुस्तक निकाली कि गांधी वध क्यों, और उसे वो खुलेआम यूनिवर्सिटी में बिकवा रहे। वैसे ही गिरनार के अंदर प्रबल सागर महाराज के ऊपर चाकू मारने वाले को संसद का टिकट दिया। अब वो खुलेआम गिरनार के अंदर, जहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है कि ये गिरनार पर्वत है और जैन समाज के लोगों की उपासना का केंद्र है। 23 में तीर्थंकर यहीं से मोक्ष गए थे, जो भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। आज वहां पर उन्होंने एक सभा की, और वो जिस तरह से उन्होंने बोला कि अगर कोई दिगंबर साधु आए तो उसका सिर कलम कर दो, और गुजरात की सरकार जो उनको संरक्षण दे रही, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और यहाँ के जो इनकी नीति है, जे हर बार दिगंबर साधुओं के पास जाते, जैन समाज के लोगों के पास जाते, उनके चरण बंदन करते हैं। कम से कम ये बताएं कि वो महेश गिरी की बात से सहमत हैं। अगर सहमत नहीं है तो महेश गिरी के ऊपर मुकदमा लिखवाएं, और गिरनार पर्वत जैसे अन्य तीर्थों पर, चाहे वो पालीताना हो, चाहे गोमट गिरी हो, जो बहुत सारी जगह ये माइनॉरिटी वर्सेज मेजॉरिटी करार है, उसका खेल बंद करें। इससे घिनौना चीज कोई हो नहीं सकती। सरतन से जुदा नारे को सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच माना था। अब अल्पसंख्यक अहिंसक जैन समुदाय के महाराज और श्रद्धालुओं की सर धड़ से अलग करने की खुलेआम धमकी देना
2024 में बीजेपी सरकार के जाने के स्पष्ट लक्षण हैं। पिछले कुछ दिनों पूर्व भारत में मीडिया जगत सरतन से जुदा नारे पर लगातार डिबेट कर मुद्दे को उठा रहा था। अब बीजेपी के सरतन से जुदा के गुपचुप अभियान पर अब चुप क्यों हैं? इस प्रकरण में जैन समाज के कई संगठन पूर्व बीजेपी सांसद महेश गिरी की गिरफ्तारी के साथ न्याय की मांग कर रहे हैं और व्यथित जैन समाज ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। समाचार सार हिंदी पत्रकारिता की नई आवाज।